हाय फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा ये ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कंटेंट क्या होता है, ज्योग्राफी के क्या क्या कंटेंट है। उसी कंटेंट को यदि हम दो भाग में ब्रॉडली बांटते हैं तो हम फिजिकल कंटेंट बोलते हैं और द ह्यूमन कंटेंट बोलते हैं। जो भी सब्जेक्ट मैटर होता है या विषय वस्तु होता है किसी भी विषय का, उसको हम ब्रॉडली दो भाग में, खास करके भूगोल के विषय वस्तु को दो भाग में बांटते हैं। तो हम एक भौतिक जो है विषय वस्तु होता है और एक मानवीय विषय वस्तु होता है। जैसे आप भौतिक में देखें तो इसके भी कई ब्रांचेज हैं। जैसे कि आप लीजिए कि जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? जियो, मॉर्फो को होता है आकार, कोई भी फॉर्म है, कोई भी चीज़ है, जैसे लैंड फॉर्म्स। तो जियो क्या हुआ? अर्थ का आकार, अर्थ पर जो है लैंड फॉर्म्स है, उसका अध्ययन जो है वो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। क्लाइमेट का क्या होता है? क्लाइमेट का मतलब ये होता है क्लाइमेटिक तत्व, जो भी आपका मौसम से रिलेटेड इंडिकेटर्स है उसका अध्ययन, जैसे कि टेम्परेचर है, वेदर कंडीशन है, रेनफॉल है, तो ये सारी जो है मॉइस्चर है, ये सारे का अध्ययन जो है कहीं ना कहीं आप क्लाइमेट के अंतर्गत करते हैं। हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत जो है वाटर से रिलेटेड, जल से रिलेटेड जो है जल स्थल के बारे में जो जानकारी है उसका अध्ययन जो है आप हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सॉइल के अंतर्गत देखिए, सॉइल जो मिट्टी, मृदा भूगोल के अंतर्गत जो है मृदा किस प्रकार की है, वो लाल है, काली है, या वो एलुबियम है, या वो जो भी है, तो उसमें आप देखें कि फर्टाइल है या वो फर्टाइल नहीं है। तो ये सारी कहाँ कहाँ पर है और यदि है तो उसको कैसे हम जो है बेटर बना सकते हैं। तो ये आपका सॉइल जो है ये ज्योग्राफी के अंतर्गत होता है। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन अदर वर्ड पेडोलॉजी। तो ये हो गया। उसके बाद आता है बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी में क्या है कि बायो का क्या मतलब होता है? फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब हुआ पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ये सारे चीज़ जो भी हैं वो आपके फ्लोरा के अंतर्गत आया। और जो है फौना में आपका जीव जंतु आता है, उसमें ह्यूमन बीइंग भी एडेड है। बट यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ह्यूमन को आप जो है एक्सक्लूड करके ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत उसको लाएंगे। हालांकि कहीं ना कहीं सारे आपस में इंटरैक्ट जो है ब्रांचेज जो है करते हैं, बट ब्रॉडली क्लासीफाई करने के लिए ये जो है तरीका सही है। तो ह्यूमन एक्टिविटी का जो है जो भी वर्णन हम जो है करते हैं और उसके जिस एक्टिविटी का वर्णन करते हैं उसको डिफरेंट ब्रांचेस में बांटते हैं। जैसे आप ले लिए ह्यूमन का जनसंख्या। विश्व में जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, यदि है तो क्यों है? तो इसका सारा अध्ययन जो है वो आप जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत आप करते हैं। दूसरा है आपका सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में सोशल वेलबींग, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये विश्व में जो है विकास का स्तर क्या है, कैसा है, वो सारा चीज़ आप जो है सोशल जो है जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पर कास्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारे अध्ययन जो है आप जो सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत आप करते हैं। दूसरा है कल्चरल ज्योग्राफी। देखिए कल्चर है क्या? वे ऑफ लाइफ है। तो जैसे खान पान, आहार विचार, ये सारा चीज़ जो कल्चर के अंतर्गत आता है। तो वर्ल्ड में जो है कई कल्चरल रेल में है, प्रदेश हैं, उसको बांट करके उसके कल्चरल अध्ययन को जब आप करते हैं तो वो ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। और वो ज्योग्राफी किस ब्रांच में है? तो आपका कल्चरल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। ये भी तो नेचर ने नहीं बनाया, ह्यूमन नहीं बनाया, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। सेटलमेंट होता क्या? अधिवास। अधिवास जहाँ घर है। अब देखिए एक घर को, एक कहीं पर घर है, उसको हम अधिवास नहीं बोलेंगे। अधिवास ए नंबर ऑफ हाउसेज एनीवेयर, वन एंड मोर देन टू और समथिंग लाइक दैट, उसको बोलते हैं सेटलमेंट। तो सेटलमेंट जो है वो ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। यदि वो सेटलमेंट गाँव में है तो उसको बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। यदि वो जो भी है सेटलमेंट वो शहर में है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अर्बन सेटलमेंट। तो यहाँ पर भी आप दो ब्रांचेज में इसको बांट सकते हैं, सेटलमेंट को भी, रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। तो ये मैंने आपको बताया। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखिए आर्थिक गतिविधि जहाँ भी है उसके क्लासिफिकेशन आप देखिए वर्ल्ड में। प्राइमरी एक्टिविटी किसी देश में ज़्यादा हो रहा है, किसी देश में सेकेंडरी एक्टिविटी हो रहा है। प्राइमरी मैंने कृषि आधारित या माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब हो रहा है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है। तो कहाँ पर किस प्रकार की है, और कई कंट्रीज में टर्सरी बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रकार का वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा है तो क्यों है, और उसके क्या क्या आधार है, उसके कारण जो है पर कैपिटा इनकम पर इम्पैक्ट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आप आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। और आर्थिक भूगोल में आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है ज्योग्राफी का। दूसरा है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखिए पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड में पॉलिटिक्स बहुत ही जो है
इंपॉर्टेंट है, खास करके एवरी कंट्री वांट्स टू एक्चुअली ग्रो इट्स इन्फ्लुएंस। सो जो भी 200 के आसपास हैं वर्ल्ड में कंट्री, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो है वो आप वर्टिकली जो है इन्फ्लुएंस हर एक कंट्री अपना विश्व में बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए कई स्ट्रैटेजी वो फॉलो जो है करता है। और इसका पूर्णतः अध्ययन, कई थ्योरीज हैं इसमें जो है, मैकेंडर की थ्योरी, कई थ्योरीज हैं इसमें, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं बताऊंगा। अभी तो मैंने ब्रांच में बताया है कि पॉलिटिकल सिस्टम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, और कंट्री का स्ट्रैटेजिकली जो प्रभाव है वर्ल्ड में, कैसे वो चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारा चीज़, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा है, तो वर्ल्ड में पावर का इक्वेशन कैसा है, ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं आप जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हो। तो आज मैंने ये बताया आपको कि ब्रांचेस हमारे ज्योग्राफी के जो है कितने हैं, और